नमस्कार बच्चों, वोकैबुलरी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, CENSURE, सेंसर। ठीक है, CENSURE, सेंसर। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, कमी निकालना, किसी के काम में कमी निकालना। ठीक है, किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करना। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, सेंसर का मतलब क्या होता है? निंदा करना। अब निंदा जो है ना, अब निंदा जो है वो दो तरीके से की जाती है, क्रिटिसाइज और कंडेम। अगर आप देखोगे हिंदी में तो इसका मतलब भी निंदा करना होता है, इसका मतलब भी निंदा करना। ठीक है, हिंदी में हमें प्रॉब्लम होती है दोनों वर्ड्स को कंपेयर करने में। सेंसर का मतलब निंदा करना, बुराई करना किसी की, हाँ, किसी की किसी भी चीज में कमी निकालना। अगर मान लो हमारे यहाँ पे लड़ाई वगैरह नहीं होती गांव में, दो पक्षों में, इस घर की उस घर से लड़ाई चल रही है, सामने वाले घर में किसी के मतलब उनके कोई भी चाचा के ताऊ के घुटनों में घुटने दर्द करने लगे, डॉक्टर के यहाँ जाए, तो गांव में सामने वाले घर में ऐसी चर्चा चलती है, कर्म निकल रहे उनके तो भाई, हैं, इतनी उन्होंने बेईमानी की है, ये किया हुआ, मतलब बेईमानी उन्होंने की हुई है, ऐसा होता है। ठीक है, लोग छोटी छोटी बात भी, क्योंकि मैं भी गांव का ही हूँ, तो आजकल बहुत ज्यादा ये माहौल है कि गांव में किसी के साथ भी कुछ होता है तो अगर मान लो किसी सामने वाले का वो दुश्मन है, नहीं बनती है, तो कहते कर्म निकल रहे हैं, उनके कर्म निकल रहे हैं, कर्मों का फल भोग रहे हैं। अगर कोई बीमार हो तो पेट डायलॉग है ये, पेट माने फेवरेट डायलॉग। क्रिटिसाइज और कंडेम, क्रिटिसाइज और कंडेम दोनों का मतलब होता है कमी निकालना, निंदा करना, लेकिन दोनों में फर्क है। और ये बात हमें किसने समझाई? नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में, नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन किया। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया कि जो मीडिया हाउसेज हैं, समाचार है, टीवी है, चैनल, टीवी चैनल, ये हम लोग समाचार वगैरह देखते हैं टीवी चैनल्स पे, या फिर अखबार वगैरह है, उन्हें सरकार का जो काम है ना, सरकार का काम, उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्रिटिसाइज, देखो, क्रिटिसाइज माने कमी निकालना होता है, कंडेम माने, ठीक है, दोनों को बोलते लोग निंदा करना, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। कैसे? सरकार का जो काम होता है उस सरकार के काम को क्रिटिसाइज करना चाहिए। समाचार, मोदी जी ऐसा बोलते हैं, समाचार न्यूज चैनल हैं या फिर अखबार है, कंडेम नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने का मतलब, जैसे नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी खराब है, ये नोटबंदी कहां पे खराब है ये डिस्कस करो ना, बताओ अगर खराब है तो कहां पे खराब है। नोटबंदी से कुछ तो फायदा होगा, अगर नुकसान होगा तो वो फायदा भी बताओ और नुकसान भी बताओ। इसे बोलते हैं एक्चुअली मूल्यांकन करना, इसे बोलते हैं मूल्यांकन करना। ठीक है, ये कौन सी कमी निकालना हुआ? मूल्यांकन करना। ठीक है, तो वो क्रिटिसाइज का मतलब होता है आप किसी को जज करो, किसी की तुलना करो, तुलना करना। ठीक है, तो इन मूल्यांकन करना या तुलना करना, ठीक है, जांचना किसी भी चीज को। अब जांचोगे तो दोनों पक्ष रखोगे ना। अगर मान लो सरकार नोटबंदी करती है तो कुछ फायदा होगा, वो फायदा भी बताना है, नुकसान होगा, नुकसान भी बताना है। ठीक है, और अगर मान लो उसमें कोई कमियां हैं तो क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। शाम को समाचार चैनल में बोर्ड चलते ना, डिबेट वगैरह, बहस चलती है, तो बहस में ये बात होनी चाहिए। जैसे न्यूज चैनल्स वगैरह में उनका कहने का मतलब था कि भाई देश में भ्रष्टाचार है, शाम को सब 6 बजे से न्यूज चैनल में बैठ जाते, 5-5, 6-6 लोग एकदम एक दूसरे को, वो तो क्या है ना, देखना डिबेट में डंडे लाठी नहीं लिए रहते, नहीं तो रोज 1-2 मर्डर हो न्यूज हाउस में। तो होता क्या है बहस करते हैं वो लोग, ठीक है, बहस करते हैं। तो होता क्या है कि वो बहस किस बात पे होती है
ठीक है, अगर वो बहस इस बात पे हो जैसे भ्रष्टाचार हमारे देश में है, अब मीडिया में क्या करें, देश में बहुत भ्रष्टाचार है, समाज भ्रष्ट है, देश में अधिकारी भ्रष्ट है, तो इसका मतलब वो निंदा कर रहे हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है कि जैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है मीडिया हाउसेस, चलो आओ हम तरीके देखते हैं, ये डॉक्टर साहब बैठ गए, ये अब बहस करते हैं कि भ्रष्टाचार को दूर कैसे दिया, ये क्रिटिसाइज है। क्रिटिसाइज करने का मतलब चीजों को जांचना। आपकी मैं कमी निकालूंगा तो इस उद्देश्य से निकालूंगा कि वो आपको मैं बताऊं कि देखो बेटा यहां कमी है, हाँ, तो आप इस चीज को दूर करो जिससे आप और ज्यादा अच्छे बनो। क्रिटिसाइज इसीलिए करते हैं कि लोगों को बता सकें या फिर आपको बता सकूं मैं कि देखो ये कमी है, ये कमी है, आप में मैं कमी निकालूं इस उद्देश्य से कि आपको ना पता चले कि ये मेरी कमी है, तो आप और ज्यादा अच्छे से तैयारी करो। और बुराई करूं इसलिए कि नहीं तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं, रहने दो, तुम्हारा कोई मतलब तुम नहीं सीख पाओगे, ये सब, ये कंडेम, सीधा बुराई कर देना। ठीक है, तो सीधा बुराई करने को कंडेम बोलते हैं, इसको क्रिटिसाइज बोलते हैं। अब मैं क्रिटिसाइज क्या कर रहा हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका जो है ग्रामर में, एक्चुअली वोकैबुलरी ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो 20% है, अभी 80% और पढ़ानी है, 20% है जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ग्रामर में मेरा पढ़ाने का स्टाइल है ऐसा, पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, पहले लेक्चर में मैं आपको बता दूं, दूसरे लेक्चर में इस इंट्रोडक्शन के बाद और डिटेल में जाता हूं, सेम टॉपिक की बात कर रहा हूं, तीसरे में मैं और ज्यादा डिटेल में जाता हूं, चौथे में मैं और ज्यादा डिटेल में जाता हूं, और पांचवा जो आपका प्रैक्टिस सेशन है, लाइब्रेरी सेशन है, जो हर हफ्ते में, ठीक है, करीब 2 या 3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स, उनके डाउट्स कैसे होते हैं क्या ना, उस लाइब्रेरी सेशन में इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैंने 5 लेक्चर में बताया है और प्रैक्टिस नहीं कराई अभी, ये भी 30% निपटाया है मैंने, 70% तो प्रैक्टिस होती है हमारी। तो ग्रामर में पहला लेक्चर देख के आप मत शांत रह जाना या कुछ भी है, ग्रामर आप देखना शुरू कर दो। वोकैबुलरी वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आज नहीं देखोगे तो 7 दिन बाद देखोगे, 7 दिन बाद नहीं देखोगे तो महीने भर बाद देखोगे यहीं पे, और कहां पे देखोगे या फिर कहां पे सीखोगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रामर में मैं सेंटेंस इसीलिए यूज कर रहा हूं, कई सारे बच्चों को कंप्लेन होगी कि सर ट्रांसलेशन नहीं करा रहे हो, ट्रांसलेशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूं, ट्रांसलेशन से अंग्रेजी नहीं सीखते हैं भाई, ठीक है। तो ग्रामर में आप मेरे साथ पढ़ते चलो, ध्यान से एक लेक्चर देखो, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसी बात को सेकंड लेक्चर में मैंने और बढ़ाया है, उसी बात को तीसरे लेक्चर में और चौथे में और पांचवें लेक्चर में अभी और डालूंगा, तो और डिटेल में अच्छे से गया हूं मैं। अब ये थोड़ा कंप्लीट हुआ कि हाँ मैंने बताया, अब प्रैक्टिस चलेगी इसकी बड़े रूप में, ठीक है, कम से कम 300-200 ऐसे कुछ एरर होंगे। तो ये चीज कंप्लीट करने के बाद आप चीजों को डिसाइड कर सकते हो, आई थिंक, ठीक है। कोई और ग्रामर पढ़नी पड़ेगी आपको, रूल्स कंफ्यूज कर देंगे, रूल्स याद नहीं कर सकते आप, 350-500 रूल याद करो नियम अंग्रेजी में, हर नियम में 50-50 वर्ड हो, 10-10 वर्ड हो, तो वैसे ही 5000 की वोकैबुलरी याद करनी है, उसके बाद नियम में याद कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। आज नहीं समझोगे ना तो 20 दिन बाद समझोगे, लेकिन समझोगे जरूर। मैं चाहता हूं अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं एक लेक्चर डालूंगा ग्रामर का, पीछे रह जाओगे। मन से कंसंट्रेशन से सुनना बस ग्रामर। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, मेरी एक स्पेशलिटी ये है कि पहली क्लास में मैं कोई मैजिक नहीं दिखाता। अगर मैं टेंस में मैजिक दिखाने पे आ जाता ना तो हल्ला हो जाता एकदम से, अरे क्या जादू दिखा दिया। बहुत नॉर्मल पढ़ाया है, जैसे जैसे आप पहला टेंस का लेक्चर देखोगे आपको सो ठीक है, अच्छा लगा, सर ने कुछ अलग बताया। दूसरा देखोगे आप और अच्छे से समझ आया, तीसरा देखोगे तो वही बात और अच्छे से समझ आएगी, चौथा देखोगे तो वही बात और अच्छे से, पांचवा जब एक्सरसाइज कर लोगे तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, अब किसी बुक में नहीं है ना किसी यूट्यूब चैनल पे है,
पूरा का पूरा। जैसे मैं कुछ बुक्स देखता हूँ, रैन एंड मार्टिन हो गई, एसपी बख्शी जो ऑल इंडिया की सबसे कठिन किताब मानी जाती है एरर में, ठीक है, ओके, नॉर्मन लुइस वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये सब बुक्स वगैरह मैं देखता हूं, तो इन सब के एरर्स मिला के सारे, ठीक है। तो आप ग्रामर को ना देखना शुरू, और देखना पहले लेक्चर से ही देखनी है। ये गलती नहीं करनी है कि बीच में तीसरा देखोगे, समझ नहीं आएगा बेटा। पहले लेक्चर से देखना, तीसरे से नहीं समझ आएगा उतना, या चौथे से डायरेक्ट, क्योंकि पहले से मैंने कॉन्सेप्ट की शुरुआत, मेरे लेक्चर जुड़े हुए हैं। आप ये नहीं सोचना आप 10 दिन बाद 10वां लेक्चर देखो और आप टेंसेस वगैरह समझ लो, उतना नहीं आएगा जितना आप, तो देखना पहले से, जिसको भी देखना है, बीच में मत कूदना, समस्या हो जाएगी आपके लिए। कंडेम का मतलब होता है बुराई करना। अब जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपकी कमी निकाली कि आप टेंसेस अभी नहीं देख रहे हो। वोकैबुलरी अकेले से क्या करोगे? अंग्रेजी में ग्रामर वोकैबुलरी दोनों मिला के पढ़ना आएगा आपको अंग्रेजी, हाँ, तो फिर ग्रामर कहां जाओगे? तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वोकैबुलरी समझ आ रही तो निश्चित रूप से वोकैबुलरी कोई भी पढ़ा देगा, ग्रामर कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। ग्रामर अभी मैं आपको थोड़ा बोर करूंगा स्टार्टिंग में ग्रामर में, फिर मजा आएगा ग्रामर में, हंसी वसी होगी। अभी हंसी वसी करने का टाइम नहीं है, पहले लेक्चर से हा 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 कर रहे हैं, तो समझ में आ गई बात। तो ये मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं आपको अभी, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं अरे नहीं बच्चे किसी चीज के लायक नहीं है, वो ना सीख सकते, मैं तो कोई ग्रामर वामर डालूं, हटा दो वीडियो, मोबाइल फोड़ दो, कैमरा फोड़ दो, बच्चे बहुत बुरे, सीधी बुराई करूंगा तो उसे बोलेंगे कंडेम उसे बोलते हैं कंडेम, निंदा करना। जैसे ही बरसात होती है, बरसात का पानी शहरों में नालियों में जमता है, तुरंत मीडिया हाउसेस शुरू हो जाते हैं। देखिए शहर की एमएलसी क्या कर रही है, नगर पालिका। कभी आपने नगर पालिका का पक्ष सुना हो उसमें क्या होता है, नगर पालिका में कहते हैं भैया आदमी पोलोथिन डाल रहा है। आदमी मतलब कुछ भी घर में अगर है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम लगाओ नाली में, कुछ भी डालेंगे एकदम सन्न शहर से बाहर चला जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम से। नाली भाई पानी के लिए होती है, पानी बहाओ ना नाली में, उसमें कूड़ा भी डाल रहे हो, कचरा भी डाल रहे हो, तो नाली तो जमेगी। तो कंडेम करने लगते हैं कुछ, मतलब तो ये था नरेंद्र मोदी जी का मतलब कि मूल्यांकन करिए हर चीज का, कहां पे सही है, कहां पे गलत है, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सीधा बुराई कर दो, भ्रष्टाचार है देश में, बात खत्म, ठीक है। तो सेंसर दो तरीके से होता है, एक क्रिटिसाइज करना, एक कंडेम करना, ठीक है। निंदा दो तरीके से की जाती है। आपने यहां पे देखा होगा एक सेंसर बोर्ड होता है। ये सेंसर बोर्ड क्या करता है, फिल्में जब भी आती है ना तो सेंसर बोर्ड उन्हें पास करता है। यहां से फिल्म बनी, डायरेक्टर साहब ने बनाई कोई भी, ठीक है। अब वो फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाएगी तो उसमें कुछ गाली गलौज होंगे, ठीक है, कुछ गलत सीन भी होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे अगर वगैरह देखेंगे तो क्या होगा कि कुछ मतलब मारकाट ज्यादा हो गई होगी, तो उन सीन्स को फिल्म से कट करके यहां पे क्रूड फिल्म को रिफाइंड फिल्म बना देते हैं ये, तो उसकी कमी निकाल के बाहर फेंक देते हैं, उसे बोलते हैं सेंसर बोर्ड। देखो क्या करते हैं ये, सेंसर बोर्ड उसे बोलते हैं, ठीक है। देखो सेंसर मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपने अगर सुना होगा तो क्रिटिक होते हैं, क्रिटिक या फिर क्रिटिक्स बोलते हैं, क्रिटिक्स, ठीक है। अब ये क्रिटिक्स क्या होते हैं? कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये ऐसे भी होता है, बिल्कुल ठीक है, अलग अलग स्पेलिंग है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्रिटिक्स क्या होते हैं? जब भी कोई फिल्म आती है तो फिल्म आने पे टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, एनडीटीवी हुआ, ये सब लोग मूवी थिएटर के बाहर जाके लोगों से पूछते हैं भाई साहब आप बताइए आपको फिल्म कैसी लगी। तो आदमी बोलता है हाँ सलमान खान जो है मतलब बहुत मारा गुंडे को, हमको बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो कहते हैं कितना अंक देंगे आप 5 में से? अरे भाई साहब सलमान खान है, 4.5 तो देंगे, तो 4.5 अंक मिल जाते। तो सलमान खान को मतलब अब ऐसे करके उन्होंने 1000 लोगों से पूछा, 1000 लोगों से पूछा तो 1000 लोगों के हिसाब से उन्होंने 5 में से रेटिंग दे दी। कई बार क्या होता है, कुछ आलतू फालतू लोग होते हैं, अजाज खान हुआ, ठीक है, KRK हुआ, ये फिल्म बताते हैं। जैसे ही आप कोई फिल्म आएगी आपको देखना है तो आप सबसे पहले रेटिंग चेक करो। मेरे जैसे लोग रेटिंग चेक करते हैं, अगर 5 में से 4 मिले या 4.5 मिले या 3.5 मिले दौड़ के चले जाएंगे, 1 या 2 मिला
नहीं जाएंगे, फर्स्ट शो नहीं देखते, पहले रेटिंग देख लेते हैं हम लोग, बेफालतू में पैसा खर्च करें पीवीआर में, ठीक है। तो रेटिंग देखते हैं फिल्मों की, तो रेटिंग जो देते हैं वो क्रिटिक्स होते हैं। कई बार कुछ फेमस क्रिटिक्स होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं, तो उनको कोई भी फिल्म अच्छी लगती है तो वो ट्विटर पे लिखते हैं कि ये फिल्म बहुत मोटिवेटिंग है, कभी बुराई नहीं करते किसी फिल्म की, लेकिन अगर अच्छी फिल्म होगी तो लोगों को जरूर बताते हैं ट्विटर पे। मूल्यांकन करना, क्रिटिक माने मूल्यांकन करना। हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई बताओ 3 इडियट्स कैसी फिल्म थी, तो मूल्यांकन करना, ठीक है। यहाँ पे कंडेम का मतलब मूल्यांकन करना नहीं होता है। क्रिटिक्स बेसिकली क्या करते हैं, अच्छे क्रिटिक्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, उसमें वो क्या करते हैं कि फिल्म का देखो ये पार्ट बहुत अच्छा था, ये चीज फिल्म में बहुत अच्छी थी, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी सलमान खान की, तो लेकिन कुछ लोग होते हैं, ठीक है, और कुछ चीजें खराब थी, वो होता है क्रिटिक करना। कंडेम करने का मतलब सीधा बोल दो महाबकवास फिल्म थी, कुछ था नहीं, धर्मेंद्र था ही नहीं, ठीक है। अब वो हीरो एकदम गुंडा मारे जा रहा है हीरो को, धर्मेंद्र होता एक घूंसा मारता तो गुंडा ही एकदम, तो ऐसे मतलब बहुत बेकार फिल्म थी, वो सीधा कंडेम हो गया। और मूल्यांकन करने को क्रिटिक बोलते हैं। इसमें होता है एक वर्ड डिनाउंस, DENOUNCE। डिनाउंस का मतलब देखो अनाउंस से रिलेटेड है ये, डी का मतलब डाउन और अनाउंस का मतलब ये अनाउंस चिल्ला के किसी की इज्जत को डाउन करना, ठीक है। डिनाउंस का मतलब अनाउंस से रिलेटेड, अनाउंस माइक लगा के करते हैं ना, तो डिनाउंस भी क्या करना, किसी को पब्लिकली, या तो न्यूज वाले किसी की बुराई करें, बहुत पाकिस्तान को क्या करते हैं अखबार वाले समाचार वाले डिनाउंस करते हैं। टेररिस्ट अटैक होगा कोई भी तो चिल्ला के, अब जैसे मेहरा साहब मेरे को पसंद नहीं है तो मैं घर में बैठ के बोलूं मेहरा साहब की निंदा करूं, मेहरा साहब बहुत खराब आदमी है, नहीं, वो डिनाउंस नहीं हुआ। डिनाउंस होगा गली में जाके, अरे मेहरा बहुत बेईमान है, ठीक है, बहुत बेईमान आदमी। तो पब्लिक में जाके बताने को, बुराई करने को डिनाउंस बोलते हैं। अनाउंस से याद रखना, लोग जरूर होने चाहिए सामने सुनने वाले, तब डिनाउंस होता है। डिनाउंस कब करते हैं लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे नेता किसी चीज की एकदम बुराई कर देते हैं, उसे बोलते हैं डिनाउंस करना। कोई रैली हुई, रैली में बुराई करना किसी चीज की, डिनाउंस करना। तो सेंसर का मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये चीज है, ठीक है। आप ना जितना याद रख पाओ उतना सही है, इंप्रूवमेंट चाहिए, बस पहले से ज्यादा आना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम सारी चीजें मेरी एग्जैक्ट याद रखो, जितना है उतना सही है, ठीक है। मिलते हैं ग्रामर के वीडियो में, थैंक यू।